प्रियो, आज एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की आवश्यकताओं को जानता। उसने संसार को बनाया और सारे संसार को देख लिया और कहा कि अच्छा है, तब उसने मनुष्य को बनाया। दिस इज समथिंग मिस्ट्री, दिस इज समथिंग सीक्रेट। उससे पहले मनुष्य को नहीं बनाया, उससे पहले संसार को बनाया और संसार को देखा, कहा कि यह अच्छा है, और उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया, क्योंकि उसने जान लिया कि मनुष्य की सब आवश्यकताएं बन गई हैं, उसकी सारी जरूरतें बन गई हैं, और तब उसने मनुष्य को संसार में रखा। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ता हूं, मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता उसका 34 अध्याय और 18 पद। यहां लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जो कहे कि मैं टूटा हुआ नहीं हूं? कोई व्यक्ति खड़े होकर यह दावा करे कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, अच्छा हूं, आनंदित हूं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं, मेरे जीवन में कोई घटी नहीं? कोई हो ही नहीं सकता। इस समय जब हम इस एयर कंडीशन हॉल में बैठे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा है, हजारों लोग मर चुके हैं, और मैं विश्वास करता हूं क्योंकि यह युद्ध हो रहा है, कल भी हजारों सैकड़ों लोगों की मरने की संभावना है। एक भयानक युद्ध चल रहा है। आप और मैं उस युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन एक जगह युद्ध और चल रहा है जो शायद कहीं छप नहीं रहा, जिसके बारे में कहीं बात नहीं हो रही, और वो युद्ध आपके हृदय में, आपके मन में है। आपका मन, आपका जीवन, आपका हृदय भी एक युद्ध भूमि से कम नहीं है। संभव है कि युद्ध अखबारों में नहीं छप रहा, ये युद्ध जो है, जो हमारे मन के अंदर चल रहा है, इसे टेलीविजन नहीं दिखा रहा, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं टूटे हुए लोगों के समीप रहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, He is not far from you। जब आप दुखी हैं, आप निराश हैं, कमजोर हैं, आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं है। मैं इसके भेद आपको बताऊंगा कि यदि आज आप अपने जीवन में एक युद्ध में हैं, उसके पीछे एक रहस्य, उसके पीछे कारण है। बाइबल कहती है एक अंधा था, लोगों ने कहा कि अंधा क्यों है? क्या इसके माँ बाप ने कोई पाप किया? यीशु मसीह ने कहा कि ये इसलिए अंधा नहीं कि इसके माँ बाप ने पाप किया, इसलिए कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। प्रभु ने उसे अंधा होने दिया। मेरे प्रियो, यदि आप यूसुफ के जीवन से पढ़ेंगे, मैं बहुत तेजी से आपको ले जाना चाहता हूं। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय निकालें, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37, और उसके तीसरे वचन से अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि इज़राइल अपने पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। यूसुफ से प्रेम रखता था उसका पिता, और चूंकि पिता, ध्यान से समझ लीजिएगा, पिता यूसुफ से प्रेम रखता था, इसलिए उसके भाई उससे बैर रखते थे। यूसुफ ने कोई गलती नहीं की थी, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उसके भाई उससे बैर करें, लेकिन बाइबल यह बताती है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए बहुत सारे लोग आपसे बैर रखते हैं। आप परमेश्वर की नीतियों पर चल रहे हैं, सिद्धांतों पर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इससे दुनिया आपके विरोध में है। आपके जीवन के अंदर बहुत सारे संकट इसलिए नहीं है, मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा, कि आपने कोई बड़ा पाप किया हो, बैंक लूटी हो आपने, या आपने किसी के खेत पर कब्जा किया, या आपने किसी को मारा है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, तो भी आपको बहुत सारी तकलीफें, चिंताएं, निराशाएं और विरोध झेलना पड़ेगा, और आपका जीवन एक युद्ध भूमि बन जाएगा। मेरा जीवन तो भयानक युद्ध भूमि है, भयानक, खतरनाक। आप नहीं खड़े हो सकते मेरे युद्ध भूमि पर, आप नहीं खड़े हो सकते। लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी एक युद्ध भूमि में हैं, और आपके जीवन में एक युद्ध चल रहा है।
वो कहीं छपेगा नहीं, अखबार में नहीं छपेगा। शायद हजारों लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि आप एक युद्ध भूमि में हैं, आपके जीवन में क्या क्या संघर्ष है, क्या क्या चुनौतियां हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। इसलिए वचन क्या कहता है, सुनिए। आइज़ाया चैप्टर 40, यशाया उसका 40 अध्याय, वचन में सामर्थ है। मैं वचन से बात कर रहा हूं। लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वो एक नया बल प्राप्त करेगा। हालेलुया। एक नई शक्ति। प्रभु कह रहा है कि जो परमेश्वर की बाट जोएगा उसे एक नया बल मिलेगा। इसका मतलब इस बात की संभावना है कि पिछली रात, पिछले दिन, पिछले हफ्ते आपने वो बल खोया होगा। इसी परमेश्वर आपको रिस्टोर, रिफिल करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं। चिंता की बात यह है कि हमारे जीवन में युद्ध चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को ध्यान से पढ़िएगा। जहां जहां यीशु मसीह गए परिस्थितियां चेंज हो गई। पढ़िए। वो काना के विवाह में गया, दाखरस खत्म हो गया था। दाखरस बनाने में अब 10-12 दिन लगेंगे। पूरा प्रोसेस है भाई, वो कोई चाय नहीं है जो आपने फटाफट दूध उबाल के पानी पत्ती डाल के चाय बना दी, हो गया तैयार। इट टेक्स टाइम, प्रोसेस, समय लगेगा, समय। लेकिन वो समय को भी अपनी मुट्ठी में करना जानता है। जो काम 12 दिन बाद होना था वो तुरंत हो गया, तुरंत हुआ, ऑन स्पॉट। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए वहां परिवर्तन शुरू हो गया। आंधी तूफान था, यीशु मसीह खड़े हुए, परिवर्तन हो गया। लाजर मरा हुआ था, यीशु मसीह गए, लाजर जिंदा हो गया। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने कदम रखे परिवर्तन निश्चित है मेरे प्रियो। इसलिए आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह को अपनी युद्ध भूमि में आने दें, परिवर्तन निश्चित है। हालेलुया, निश्चित है। उस दिन जब दाऊद युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके भाई, उसकी पूरी आर्मी, इजराइल की पूरी आर्मी डर कर चुपचाप पीछे खड़ी हुई थी। उनके पास हिम्मत नहीं थी आगे पैर रखने की। क्यों? क्योंकि आगे परिस्थितियां कठिन थी। लेकिन तब वो पहला कदम दाऊद ने उठाया, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके पीछे परमेश्वर खड़ा है। जब परमेश्वर आपकी युद्ध भूमि में पैर रखेगा ना, युद्ध कितना भी बड़ा हो, कितना भी खतरनाक हो, याद रखिएगा, जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको युद्ध का निष्कर्ष जानने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? When the Lord is standing with you, जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपको युद्ध का निष्कर्ष जानने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ही पता है कि आपने युद्ध जीत लिया है। इससे मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बात बताऊंगा और बहुत तेजी से। मेरे साथ एक वचन निकालिए, अगर आप पढ़ना चाहें। वचन संहिता 118 उसके 6 पद में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा। इस बात को समझिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, आज की शाम आप 3 बातों को सीख कर जा रहे हैं। कितनी बातों को? 3 बातों को सीख कर जाएंगे कि परमेश्वर इस युद्ध में आपकी ताकत है, वो आपकी सामर्थ है। हो सकता है कि कई बार आप युद्ध अपनी योग्यताओं से लड़ें, अनुभव से लड़ें, अपने सहयोगियों, अपने जान पहचान के लोगों के साथ रणनीतियां बनाएं युद्ध लड़ने की। लेकिन मैं जब जब दाऊद को देखता हूं, मैं देखता हूं कि उसने बड़ी बड़ी रणनीतियां नहीं बनाई, वो मैदान में कूद पड़ा। और बाइबल कहती है जितने युद्ध दाऊद ने लड़े वो सब जीत लिए, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर उसके साथ है। इसलिए वो कहता है कि यहोवा मेरी ओर है, मैं मनुष्यों से, मैं परिस्थितियों से मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। ये कॉन्फिडेंस उसको आता कहां से है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार एक मक्खी थी, उसे रेगिस्तान पार करना था। बड़ा रेगिस्तान था, दूर तक, जहां तक देखो मिट्टी, बालू, गर्म हवाएं चल रही हैं, धूल उड़ रही है। छोटी सी मक्खी गंभीर है, सोच रही मैं कैसे उड़ूं, मैं अगर इस रेगिस्तान को पार करूंगी तो मैं जल के मर जाऊंगी, लेकिन रेगिस्तान पार करना है।
कैसे पार करें? तभी उसने देखा कि एक ऊंट जा रहा है, वो ऊंट के ऊपर बैठ गई, वो ऊंट में छिप गई, ऊंट के ऊपर बैठ गई। मक्खी को कुछ नहीं करना पड़ा, उसे अपने छोटे छोटे पंख चलाने नहीं पड़े, उसे हांफना नहीं पड़ा, भागना नहीं पड़ा। वो चुपचाप ऊंट में छिपकर बैठ गई और 1 घंटा लगा, ऊंट ने वो रेगिस्तान पार करा दिया। हालेलुया। रहस्य आपके सामने है। निर्भर हो जाइए परमेश्वर के ऊपर, लटक जाइए, बैठ जाइए उसके ऊपर, पकड़ लीजिए उसकी बाह, आप निश्चित पार हो जाएंगे। जीवन का कितना बड़ा युद्ध, यदि आपने ये बात ठान ली कि परमेश्वर मेरी सामर्थ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप युद्ध हार जाएं। आपको विश्वास करना होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। आप युद्ध जीत रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। बाइबल के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसके साथ परमेश्वर खड़ा हो और वो युद्ध हार गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए परमेश्वर लड़ने आया और वो व्यक्ति हार गया हो। परिस्थितियां कितनी कठिन क्यों ना हो, लोग परिस्थितियों से निराश हो जाते हैं। मैं देखता हूं लोग आत्महत्या कर लेते हैं। संघर्ष करते करते वो सोचते हैं अब हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, इससे बेटर है कि पंखे में रस्सी लगाओ और मर जाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो मर गए उनके पास हम संदेश नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो जिंदा हैं वो सुन लें कि यीशु मसीह आपके साथ है। कितनी विकट परिस्थिति हो, आपका सब कुछ लुट गया, आपकी दुकान बंद हो गई, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपका स्वास्थ्य खत्म हो गया, आपको लगता है यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, परिवार टूट गया, डिवोर्स हो गया, जिस पर आपको भरोसा था वो छोड़ गया, खत्म हो गया, थिंग्स हैव बीन ब्रोकन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, लाजर कब्र के अंदर था, कोई आशा नहीं थी। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, कोई आशा नहीं है। There is no life, there is no single cell is alive in his body. उसकी बॉडी के अंदर कोई सेल नहीं है जो जिंदा है, स्पिरिट ही नहीं है, कहां से लाएंगे आप? लेकिन यीशु मसीह कब्र पर खड़ा हुआ और उसने लाजर को आवाज दी और लाजर जिंदा हो गया। आपकी परिस्थितियां कितनी कठिन हो, कितनी भी ज्यादा, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप प्रभु के ऊपर निर्भर हैं, परमेश्वर आपको पुनः स्थापित करेगा, पुनः खड़ा करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी लज्जित होने नहीं देगा। मरने के लिए नहीं बुलाया उसने आपको उसने इसलिए बुलाया कि आप परिस्थितियों पर जयवंत होंगे। लेकिन ये कैसे होगा हम आगे देखेंगे। पहली बात क्या है? परमेश्वर हमारी सामर्थ्य है। मुंह से क्लेम करेंगे, परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है। इस बात को आप बोलेंगे जब आप सड़क पर जा रहे हैं, मार्ग में जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, नई सोच, आपको क्लेम करना है कि परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है। जब आप परमेश्वर को सामने खड़ा कर देंगे तो परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, निर्गमन 14:14 क्या लिखा है? यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप तुम्हारी लड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे मित्र की ताकत से, हमारे ज्ञान की ताकत से, किसी की ताकत से हम युद्ध जीतेंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन गिदोन के पास में पहुंचा। गिदोन एक डरपोक व्यक्ति था और उसे मैदानियों से लड़ना था, बड़ी आर्मी से लड़ना था। अकेला व्यक्ति चुपचाप खड़ा, डर के मारे खड़ा है। स्वर्गदूत से कह रहा है मुझे लड़ना नहीं आता, मैं गरीब हूं। कह रहा है मैं तो गरीब हूं, मैं सबसे छोटा हूं, सबसे कमजोर हूं, मैं नहीं लड़ सकता। लेकिन स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा? हे सूरवीर, ताकतवर, ए योद्धा। उसको तैयार किया, उसने आर्मी बना ली। प्रभु ने कहा ये आर्मी नहीं जाएगी भैया, ये आर्मी नहीं जाएगी, तू बस कुछ चुने हुए लोगों को ले जा। बड़े हजारों लोगों से, लाखों लोगों से लड़ने के लिए केवल 300 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और उनके पास कोई तलवार नहीं थी, कोई तलवार नहीं थी, भाले नहीं थे। उनके पास क्या था? उनके पास मशाले थी और उनके पास घड़े थे। आप सोच रहे कि आप अपनी शक्ति से जीतेंगे, अपनी योग्यताओं से जीतेंगे? परमेश्वर ने घड़े तोड़वाए जमीन पर
और मैदानी भाग गए। हालेलुया। उसकी आवाज से मैदानी भाग गए। समथिंग सीरियस, समथिंग इंपॉर्टेंट। डू नॉट लुक टू द प्रोसेस। आप प्रोसेस मत देखिए कि जीत कैसे होगी, आप निष्कर्ष देखिए कि जीत होगी। डू नॉट लुक टू द प्रोसेस। मैं कई बार परमेश्वर की प्रोसेस नहीं समझ पाता, प्रभु ये कैसे होगा, लेकिन प्रभु कहता मेरा रास्ता यही है, मैं घड़े फोड़ूंगा और शत्रु भाग उठेंगे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तीसरी महत्वपूर्ण बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने क्या सीखी कि प्रभु आपके लिए लड़ेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। क्यों लड़ेगा उसका मैं एक कारण आपको बता देता हूं, एक सीक्रेट बताता हूं आपको। पिछले दिनों एक न्यूज आई। न्यूज क्या थी कि एक बंदर ने, कितने लोगों ने वो न्यूज देखी, हाथ उठाइएगा, है ना, सुनने के बाद। एक बंदर ने एक छोटे कुत्ते के बच्चे को उठा लिया और लेकर भागा। ये बात कुछ लोगों ने देखी और कहा कि भाई ये बंदर ने छोटे कुत्ते के बच्चे को, पपी को उठा लिया है और लोग उसके पीछे भागे। सीक्रेट क्या है, वो लोग क्यों भागे? सोचिएगा आप। मैंने थोड़ी देर सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, जाने देते उसे, लेकिन सुन लीजिए इसके पीछे एक सीक्रेट है। जो कुत्ते का जो बच्चा है ना, पपी जिसे हम कह सकते हैं, छोटा बच्चा है ना, वो अपने मां बाप के साथ ही ठीक लग रहा है, बंदर के हाथों में अच्छा नहीं लग रहा। आप समझ रहे? वो उसकी समानता में नहीं है, वो उसकी समानता में नहीं है। परमेश्वर आपको अपने पास रखना चाहता है, बंदर के हाथ में नहीं देना चाहता, क्योंकि आप शैतान की समानता में नहीं, आप परमेश्वर की समानता में रचे गए। दैट्स अ सीक्रेट कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्यों लड़ रहा है, क्योंकि तुम परमेश्वर की समानता में हो। वो लड़ेगा, अंत तक तुम्हारे लिए लड़ेगा। कई बार आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आपके शत्रु विजय हो रहे हैं। सुनिए ध्यान से। जब यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया, जब मैं इस बात को पढ़ता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37 अध्याय में और विशेष रूप से 28 पद के बाद वहां लिखा है कि उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया और जो व्यापारी लोग थे उन्होंने उसे गड्ढे से निकाला। इस बात को ध्यान से सुनिए। यूसुफ गड्ढे में कैसे पहुंचा और गड्ढे से लेकर सिंहासन तक का सफर कितना कठिन था। आसान नहीं था, बहुत कठिन था, लेकिन परमेश्वर ने उसे गड्ढे में जाने दिया। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो परमेश्वर जो यूसुफ को सिंहासन पर ले जा रहा है ना, वो गड्ढे में भी यूसुफ के साथ है। लेकिन गड्ढे में बैठकर यूसुफ ये सोच रहा होगा, प्रभु मैं तो आपको प्यार करता हूं, धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं, नीतियों पर चल रहा हूं, मैं यहां कैसे पहुंच गया? यहां की क्या जरूरत थी? सुन लीजिए। एक बार एक मच्छर था, उसने डिसाइड किया कि मैं आज शेर से लड़ूंगा। उसने निश्चय कर लिया कि मैं आज शेर से लड़ूंगा, और वो शेर से लड़ने के लिए जंगल पहुंच गया और शेर से कहा कि भाई आज तो मैं तुमसे लड़ने आया हूं। तो शेर भी हैरान हो गया कि भाई एक मच्छर मुझसे लड़ने आया। उसने कहा मैं तुझसे नहीं लड़, मैं तो सोच कर आया हूं, ठान कर आया हूं कि मैं तुझसे लड़ूंगा, आज तो मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी। और मच्छर ने क्या किया, शेर के कभी वो यहां बैठे, कभी यहां बैठे, आंख में, कभी पूंछ में, कभी इधर काटे। शेर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कोई फायदा है? मच्छर से शेर कैसे लड़ेगा? उसके पास कोई कला नहीं है, कोई तरीका नहीं है मच्छर से लड़ने। कोई बड़ा जानवर हो तो उसको पकड़ा भी जाए, उसे फाड़ा भी जाए, उसमें दांत भी लगाए जाए, नाखून भी लगाए जाए। मच्छर के सामने शेर ने कहा भैया मुझे तो जाना होगा। शेर वहां से चला गया। मच्छर बहुत खुश हो गया, बोला देखो मैं तो आज जीत गया, अब मैं जाऊंगा और अपने रिश्तेदारों को बताऊंगा, अपने पड़ोसियों को बताऊंगा कि मैं तो भैया आज शेर से लड़कर भी आ रहा हूं और जीत कर भी आ रहा हूं। आज तो मेरे मोहल्ले में पार्टी होगी भाई, आज मेरा सम्मान होगा। बड़े खुशी और आनंद के साथ जो है वो अपने घर की तरफ रफ्तार से भाग रहा है, बड़े आनंद के संग भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है। तभी मार्ग में वो एक मकड़ी के जाले में फंस गया। आनंद का उत्साह इतना था ना, जब इंसान जीत जाता है तो उसके अंदर एक आनंद का जो उत्साह है ना, वो बहुत तेज होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं,
सुन लीजिए ध्यान से, आपके शत्रु आप पर थोड़ी देर के लिए विजय हो जाएंगे, परिस्थितियां थोड़ी देर के लिए आप पर विजय हो जाएंगी और आपको लगेगा कि यू लॉस्ट द बैटल, आप युद्ध हार चुके हैं, आपका शत्रु आपको हराकर चला गया। आप एक धर्मी जन है, परमेश्वर के लोग हो, आप यीशु मसीह की आराधना करने वाले लोग हो, परमेश्वर की महिमा स्तुति करने वाले लोग हो, आप हार गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वचन पढ़ने का लिखा है भजन संहिता 17:15 में कि जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उस गड्ढे में गिरेगा। परमेश्वर आपके शत्रुओं को जाने नहीं देगा। शायद उस शेर को पता नहीं होगा कि वो जाकर मच्छर मकड़ी के जाले में फंस गया, शेर को इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी और शेर सोच रहा है कि शायद आज तो मच्छर जीत गया, भाई मुझे काट लिया उसने, 10 बार काट लिया, वो जीत गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको लड़ने के लिए अपने शत्रु के पीछे नहीं जाना है। परमेश्वर ने उसके लिए एक जाल लगाया हुआ है, परमेश्वर ने उसके लिए गड्ढा लगाया हुआ है। यदि आप परमेश्वर के जन हैं, यदि आपका जीवन यूसुफ के समान है, यदि आपका जीवन नूह के समान है, यदि आप परमेश्वर की नीतियों सिद्धांतों पर चलते हैं, आप यकीन माने आपकी परिस्थितियों को, आपके शत्रुओं को परमेश्वर मार्ग में पकड़ेगा। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि वो हार चुका है, हार रहा है। यू विल नेवर नो द प्रोसेस प्रॉबेबली, लेकिन आप देखेंगे कि हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इस मन के युद्ध में, जीवन के युद्ध में, संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वो यह कि हर परिस्थिति में आप विजेता हैं। कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, विजेता आप ही होंगे। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ जीसस। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो तुम में है उससे बड़ा है जो संसार में है। जिसने तुम्हें बुलाया है वो छोटा नहीं है। मैंने अपने संदेश के आरंभ में कहा था, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो बड़ा है। उसने तुम्हें विजयी होने के लिए बुलाया है, अंत में विजय आप ही की होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अफ्रीकन थॉट है, एक अफ्रीकन विचार है कि कभी कभी बंदर भी जो है वो पेड़ से गिर जाते हैं। समझिए इस सिद्धांत को। जो बंदर होते हैं उनका जन्म पेड़ पर होता है, पेड़ पर ही रहते हैं। पेड़ पर चढ़ना, उतरना, चलना, कूदना उनके लिए स्वाभाविक है, उसमें कोई नई बात नहीं, कोई कला नहीं है। उन्हें यूट्यूब पर सीखने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी व्यक्ति से उस कला को सीखने, उनके माता पिता के स्वाभाविक नेचर से उनको मिल जाता है। लेकिन एक अफ्रीकन थॉट है कि कभी कभी वो बंदर जिसे सब आता है वो भी पेड़ से नीचे गिर जाता है। संभव है कि आपके जीवन में आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी योग्य हो, कितने भी धर्मी हो, परमेश्वर को प्यार करते हो, उसके गीत गाते हो, उसकी आराधना करते हो, संभव है कि कभी आपका हाथ छूट जाए और आप गिर जाएं, आपसे कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए। संभव है कि आपके जीवन से कोई ऐसा काम हो जाए जो शायद परमेश्वर को अप्रिय हो, पवित्र आत्मा को अप्रिय हो, वचन के विरोध में हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वचन कहता है कि धर्मी 7 बार गिरेगा, परमेश्वर उसे खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि आप नीचे गिरने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप ऊंचे पेड़ पर उछलने कूदने के लिए बुलाए गए हैं। ऊपर पेड़ पर आप परमेश्वर के संग शासन करने के लिए बुलाए गए। यदि आपके जीवन में आपको लगता है कि कोई हार है, कोई गलती है, कोई पाप है, लेट मी रिमाइंड यू, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कितने लोग निराश हो जाते हैं जब गलतियां हो जाती हैं, हमसे कोई पाप हो जाता है, हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है जिन्होंने पाप करने के बाद या कोई गलती करने के बाद उन्होंने अपने जीवन में इतना अफसोस किया कि अपने आप को मृत्यु के हाथ में, शैतान के हाथों में दे दिया। एक व्यक्ति ने, एक जवान लड़के ने अपने आप को, वो फेल हो गया, हाई स्कूल में फेल हो गया, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। 4.5 साल तक वो उस कमरे में बंद रहा, मुंबई के अंदर। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। 4.5 साल तक वो फेल हो गया, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसके माता पिता 4.5 साल तक रोते, चीखते, चिल्लाते, उससे प्रार्थना करते, बाहर आ जाओ, गैर मसीह था।
एक दिन मुझे उन्हीं के एक जानकार थे जो मसीह थे, उन्होंने कहा कि सर यहां पर एक लड़का रहता है इस बिल्डिंग में जो 4.5 साल से बंद है कमरे के अंदर, उसके माता पिता रोते हैं, पटकते हैं, जाइए एक बार प्रार्थना करने चलते हैं। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। मैं मन ही मन सोचने लगा कि शायद आज मैं जाऊंगा और वो लड़का आज यीशु मसीह के नाम से दरवाजा खोल देगा और पूरी बिल्डिंग के लोगों के बीच हैरानी हो जाएगी, आज तो प्रभु की महिमा होगी। मैं उस घर में गया, हमने प्रार्थना की, वचन पढ़े, कुछ आराधना की, खटखटाया दरवाजा, उस लड़के ने दरवाजा नहीं खोला। मैं बोलता रहा, बेटा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास में आया हूं, आप दरवाजा खोलिए, मैं आपसे बात करूंगा, चलो हम बर्गर खाने चल रहे, चलो मैं आपको गाड़ी में घुमाता हूं। मैं आधे घंटे तक दरवाजे पर खड़ा रहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। उसके माता पिता निराश थे, उन्हें एक विश्वास था कि शायद मसीह लोग आए तो शायद कुछ चमत्कार हो, कुछ अलग हो। इससे पहले कोई मसीह व्यक्ति नहीं आया, कोई परमेश्वर का दास नहीं आया, अन्य समाजों के लोग आए। मैं बड़े टूटे हृदय के साथ उतरा, गाड़ी में बैठ गया। कहीं ना कहीं मेरे मन में लग रहा था आई लॉस्ट मेरी प्रार्थना, प्रभु मैंने इतनी कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं घर आ गया, कई दिनों तक उसके बारे में सोचता रहा। उसकी तस्वीर उसके माता पिता ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी, मैं देखता रहा। लेकिन एक दिन लगभग 3 महीने के बाद जो परिवार मुझे उस बिल्डिंग में लेकर गया था, मिस्टर जॉन मुझे जो लेकर गए थे, उन्होंने मुझे सुबह 6 बजे फोन किया। उसने कहा सर मैं पूरी रात सोया नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं सर मैं पूरी रात नहीं सो पाया, मैं आपको सुबह 2 बजे 3 बजे फोन करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा शायद आप आराम कर रहे होंगे। अब तो मुझसे सब्र नहीं हुआ, 6 बज गया है। मैंने कहा अब तो सर चाहे सो भी रहे होंगे, मुझे उन्हें उठाना है। मैंने कहा बताइए। कहते हैं आपको वो लड़का याद है रितेश? मैंने कहा हाँ। कहते हैं सर उसने दरवाजा खोल दिया। और आप जानते उसने क्या कहा? उसने कहा वो अंकल जो यीशु मसीह की किताब दे गए थे वो कहां रखी है? कैन यू बिलीव दैट? Sometime you will not see the victory right then and there. आपको तुरंत कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ जहां परमेश्वर का वचन गिरा हो और वहां उत्पत्ति नहीं हुई हो। ऐसा कभी नहीं होता जहां परमेश्वर बोले और निर्माण नहीं हो। कितने लोग अपने जीवन से निराश हो गए, कितने लोगों के घर टूट गए, वो निराश हो गए। मैं डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन की गवाही से बहुत ब्लेस्ड होता हूं। उन्होंने अपनी छोटी बच्ची को खोया एक्सीडेंट में। सैकड़ों हजारों लोग आए, उन्होंने कहा आप तो दुनिया के लिए प्रार्थना करते हो, दुनिया को वचन सिखाते हो, आपकी अपनी बेटी का 16 साल की बेटी का देहांत हो गया। क्या उन्होंने मिनिस्ट्री गिव अप कर दी? क्या उन्होंने सेवा बंद कर दी कि मैं पिछले 10 साल से यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूं, अब मेरी बेटी का देहांत हो गया, वो भी एक्सीडेंट में, और मैं अब सेवा बंद कर रहा हूं? ऐसा नहीं। आप जानते हैं उन्होंने दुगनी सामर्थ्य से सेवा को शुरू किया और हजारों बेटे बेटियों को जन्म दिया। आज भारत देश में तमाम लोग उनकी सेवा से आशीषित हैं। मेरे प्रियो, अंत में 1-2 महत्वपूर्ण बात बताकर समाप्त करूंगा, मुझे समय का ध्यान है। मैं पिछले दिनों एक परमेश्वर के दास से मिला, वो जवान दास, ही इज इन द ट्रेनिंग। उन्होंने मुझे कहा सर मुझे आपको गवाही देनी है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा सर जब मैं मसीह को नहीं जानता था, मैं अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। 4 साल की बच्ची अपने बर्थडे के दिन पलंग से नीचे गिरी, उसका सर जमीन से टकराया और उसकी मृत्यु हो गई। आप सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर 4 साल की छोटी बच्ची और उसके बर्थडे के दिन ही उसकी मृत्यु हो जाए, मां बाप के लिए तो मरने जैसी बात हो गई। वो परिवार सर पटकता रहा, भूखा प्यासा निराश। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, लेकिन किसी तरह से परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा। और जब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, उन्होंने सारी व्यवस्था को समझा। और आप जानते हैं उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या समझी? उन्होंने कहा अब मैं परमेश्वर को जानता हूं, क्योंकि मैंने तो केवल एक बेटी को खोया है, लेकिन परमेश्वर ने हजारों बेटे बेटियों को खोया है। मैं और परमेश्वर
एक ही स्थान पर है। बेटी को खोने के बाद में वो व्यक्ति आज एक पासवान बना, एक सेवक बना, जो खड़े होकर यीशु मसीह का प्रचार करता है। हमारे जीवन में छोटी मोटी नुकसान हो जाते हैं, टूट फूट होती है, हम गिर जाते हैं। यूसुफ को देखो, गड्ढे में रहा लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। आप जानते हैं कई बार हमारे जीवन में आत्मग्लानि हो जाती है। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, ठीक है, बाइबल कहती है फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। उसने पश्चाताप किया और वही पतरस जिसने यीशु मसीह का इनकार किया वो दोबारा खड़ा हुआ और यीशु मसीह का सच्चा सेवक कहलाया। आप जानते हैं दाऊद जो पाप में गिर गया, जो हत्यारा बन गया, लेकिन ये वही दाऊद है जिससे परमेश्वर ने धन्यवाद और महिमा के गीत लिखवा लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि में आपका मूल्य बहुत है। हो सकता है संसार की दृष्टि में आप कुछ भी नहीं हो। यू हैव लॉस्ट, आपका बिजनेस खराब हो चुका, आपकी सेहत खराब हो चुकी है, आपका परिवार टूट चुका है, आपके बच्चे सही मार्ग पर नहीं हैं। हो सकता है आप कहें, लोग कहें कि भाई आप तो बहुत बाइबल पढ़ते हो, आपके बच्चे तो शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं। आपको लगेगा मैं संसार को क्या जवाब दूं, मेरी तो गवाही टूटी फूटी है, मेरी गवाही में वो अर्थ नहीं है, मेरी गवाही के अंदर वो शानदार अनुभव नहीं है। शायद कोई एक शानदार परमेश्वर का दास होता जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता और वो परमेश्वर की महिमा करता। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन उठाकर देखिए, उसने कमजोर लोगों को, डरपोक लोगों को, उसने टूटे हुए लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उसने रिजेक्टेड लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जिसे संसार ने टुकरा दिया, यीशु मसीह ने उसे खड़ा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे घर में बर्तन टूट जाता है हम उसे फेंक देते हैं, हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन आप जानते हैं जापान में ऐसा नहीं होता। जब जापान में कोई बर्तन टूट जाता है उसे वो सुनार के पास में ले जाते हैं और सोने से जुड़वा कर उसे अपने घर के ऊंचे स्थान पर रखते हैं। और मेहमान आते हैं और देखते हैं कि आपके पास 11 बर्तन हैं जो टूट चुके थे, जिसे आपने सोने से ठीक करवाया, गोल्ड से ठीक करवाया। कैन यू बिलीव दैट? मेरे प्रियो, मैं अंतिम बात बताकर आपको समाप्त करना चाहता हूं। सामरी स्त्री को देखिए, उसके पास कोई गवाही नहीं थी, उसके पास समाज में खड़ा होने के लिए कोई रुतबा नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास कि वो मसीह की गवाही दे, लोगों के सामने खड़ी हो। इतिहास खराब है, टूट फूट हो रखी है, जीवन में कोई सुंदर अनुभव नहीं है, कोई सुनहरा अनुभव नहीं है कि मसीह की गवाही दी जाए, कि मसीह की महिमा की जाए, उसका धन्यवाद किया जाए। लेकिन आप जानते हैं एक स्त्री जो पूर्ण रूप से टूटी है, अकेली है, कमजोर है, प्रभु ने उसे अपनी महिमा के लिए समाज के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज आप जब इस सभा में आए, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में कितनी बड़ी गलती हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि समाज आपके पीछे क्या बोलता है। आप जानते हैं ये गिदोन डरपोक था, लेकिन जब स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा डरपोक गिदोन, सामरी स्त्री से ये नहीं कहा गया हे व्यभिचारिणी औरत, ऐसे नहीं कहा गया। टूटे हुए लोगों को यह नहीं कहा गया, दाऊद को यह नहीं कहा गया हे बुरे दुष्ट नालायक सेवक। दाऊद के लिए कहा गया ये मेरा प्रिय। हालेलुया। मूसा के लिए कहा गया ये मेरा प्रिय है। सामरी स्त्री के साथ उसने बेटी कर संवाद किया, बेटी कर संवाद किया। गिदोन को शूरवीर कहा गया। मेरे प्रियो, यही बात मैं आपको समझाने के लिए इतनी दूर से आया हूं। नो मैटर व्हाट यू हैव लॉस्ट, आपने अपने जीवन में कुछ खोया है। हो सकता है आपका बिजनेस फेल हो गया हो सकता है आपकी परिस्थितियां फेल हो गई हो, आपके परिवार में टूट फूट हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में टूट फूट हो, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत बुद्धिमान नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ माइटी जीसस। आप यीशु मसीह की दृष्टि में विशेष है। दुनिया क्या कहती है परवाह मत कीजिएगा, आप उसके गीत गाते रहिए, उसकी महिमा करते रहिए, उसके नाम को ऊंचा उठाते रहिए। दुनिया आपको पागल कहेगी, दुनिया आपको मूर्ख कहेगी, दुनिया आपको हारा हुआ कहेगी, कमजोर टूटा हुआ। आपकी गवाही के उन हिस्सों पर जहां चोट है, शैतान ने जहां, दुनिया वो देखेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपका सिर्फ मन देखेगा,
दुनिया बाहर की चीज देखेगी, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखेगा। हम में से यहां कितने लोग हैं जो इस युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं? हम फंसे हैं, हमारे पास कोई शानदार गवाही नहीं है, कोई शानदार अनुभव नहीं है, हमारे पास एक टूटा हुआ हृदय है। इसी वचन कहता है, मैं आपके सामने इस वचन को रखना चाहता हूं कि वो टूटे हुए खेदित मनों के पास रहता है, निराश लोगों के साथ। कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जो तुम दुनिया के सामने खड़े हो सकोगे। मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा। मैं आपको एक अंतिम गवाही बताकर समाप्त करना चाहता हूं। मेरे एक मित्र हैं, चेन्नई में परमेश्वर के दास हैं। जब उनकी उम्र 28 साल थी, अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ ऊपर घर में रहते थे, नीचे कलीसिया थी। एक रात उनके घर को, उनकी कलीसिया को शत्रुओं ने घेर लिया। जब वो ऊपर थे, रात को 3 बजे जब वो आराम कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, शत्रुओं ने घर घेर लिया और आग लगा दी उनके घर में, उस कलीसिया में आग लगा दी। जब 10 मिनट बाद उनकी आंख खुली, चारों तरफ आग ही आग थी। अपने बच्चों को लेकर, अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर वो छत से, उस पहली मंजिल से नीचे कूदे। ये आज से कितनी साल पुरानी बात है, लगभग 40 साल पुरानी बात है। कोई फोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं। दोनों पति पत्नी 2 छोटे बच्चों के साथ पेड़ के नीचे बैठे अपने जलते हुए भवन को, अपने घर को देख रहे थे। धू धू कर कर वो भवन जल रहा था, आंखों में आंसू थे। बड़ी मेहनत से सब कुछ बनाया गया था। उस भवन में केवल वो बिल्डिंग ही नहीं जली, उनके सारे सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, उनके पासपोर्ट, उनका लाइसेंस, उनके बैंक पासबुक, चेकबुक, सब जल गया। उनके कपड़े, सब कुछ जल गए, बर्बाद हो गया। उन्हें लगा ही लॉस्ट द बैटल। सुबह कुछ लोग आए देखने के लिए लोग आए। ये घर जल गया, परमेश्वर का भवन जल गया। आप जानते हैं, शाम तक लोग इकट्ठा हुए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आज यदि आप चेन्नई जाएंगे, आप टी.डी. लाजर जी के चर्च में जाएंगे, वहां पर 35,000 लोग बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया।